ठीक है। शेयर हो रहा है ना स्क्रीन? यस सर, हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग याद है तो हम लोग पढ़े थे रूट के बारे में। स्टैटिक, डायनामिक एंड डिफ़ॉल्ट। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और इसमें हमने रिप और ओएसपीएफ देख लिया, है ना? तो जितना हमने पढ़ा सिंगल एरिया हमारा था, हमने आपको मल्टीपल एरिया भी बता दिया। तो ये हो गया, ये दोनों हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा अगर डिफ़ॉल्ट रूट कैसे काम करता है। सपोज़ कीजिए कि आपका कभी-कभी क्या होता है, आपका नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ हमारा ये नेटवर्क है, ठीक है? यहाँ यूज़र्स बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आया, ये भी यहाँ पे यूज़र्स बैठे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, ओएसपीएफ लगाते हैं। तो ओएसपीएफ जब हम अप्लाई करते हैं या रिप अप्लाई करते हैं या स्टैटिक कॉन अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि इसको हम रूट्स बताते हैं। या डायनामिक प्रोटोकॉल चलाते हैं तो कनेक्टेड को नेटवर्क को बता देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक अपना रूट फाइंड कर लेता है। और इसमें भी इसको भी जो अननोन रहता है, इसके लिए दो नोन है, ये अननोन है, तो ये इसको बता देते हैं और ये वाला नेटवर्क इसको बता देते हैं। सपोज कीजिए कि कभी आपका स्टैटिक फेल हो जाए या कुछ ऐसे करके कुछ प्रोटोकॉल्स जो भी या फेल हो जाए, तब तो आपका पैकेट घूमते रहेगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ इसके ट्रैफिक को एक बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट रूट में क्या होता है, जितने भी पॉसिबल रूट होते हैं वो सारा राउटर क्या करता है, फाइंड करता है, देखा है। और एक बाय जो भी बाय डिफ़ॉल्ट रूट आपका होता है, यानी उसमें सारे रूट्स आ जाते हैं। तो उस रूट्स के थ्रू आपको क्या करता है, ये यहाँ पे दूसरे नेक्स्ट होप हम बता देते हैं कि हमारा नेटवर्क इधर-इधर से चला जाएगा और उधर से वो निकल जाता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट रूट में हमारा क्या जाता है, जैसे स्टैटिक में अगर मान लीजिए ये हमारा नेटवर्क अगर हम मान लें 192.168.10.x/24 का नेटवर्क है। अगर इस नेटवर्क को मान लें हम ये वाला, तो 192.168.20.x/24 का मान लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इस राउटर को बोलते हैं कि इस नेटवर्क में जाना है, तो इस नेटवर्क का यहाँ नेटवर्क आईपी, यानी अगर मान लीजिए स्टैटिक, अगर आप इसके लिए स्टैटिक रूट लिखेंगे तो क्या लिखते हैं आईपी और रूट, यही तो लिखते हैं। ये वाला नेटवर्क यानी 192.168.20.0, ये वाला सबनेट मास्क, यानी /24 हम लिख दे रहे हैं, सबनेट मास्क हो जाएगा। फिर क्या करते हैं कि इस नेटवर्क में जाना है तो कौन सा नेक्स्ट होप यूज करेगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है। तो इस राउटर को बताते हैं कि इसी नेटवर्क में जाना है और किसी नेटवर्क में नहीं जाना है। तो सपोज कीजिए कि अब ये क्या करेगा कि इस नेटवर्क में जाना होगा, तो अब अगर मान लीजिए कि ये तो आपका अपना वैन है, ठीक है, यानी ये आपका अपना बैंक है, वैन है। अगर इसको इंटरनेट पे जाना होगा, तो इंटरनेट पे जाना होगा तो आप क्या बताएंगे? अब बताइए, इंटरनेट पे अगर इसको जाना है तो आपने क्या बताना है? डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है। तो इन क्या चीज़? सर, गेटवे बताना होगा। हाँ। तो इंटरनेट में अगर आपको जाना है तो आप कितना नेटवर्क बताएंगे? यहाँ तो आपका नेटवर्क ही नेटवर्क है। अगर आपको इंटरनेट में गूगल के पास जाना है तो गूगल का नेटवर्क आप कैसे बताएंगे? ये सारी चीज़ें क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको डायरेक्ट इंटरनेट पे ले जाएगा, डिफ़ॉल्ट रूट के थ्रू आपको इंटरनेट पे फेंक देगा और वो खुद ब खुद जितना पॉसिबल रूट होगा ढूँढ करके आपको वो चला जाएगा। ठीक है?
तो डिफ़ॉल्ट रूट क्या करता है कि आपकी जितनी भी रूट की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, किसी न किसी रूट से वो आपको निकाल कर के बाहर फेंक देता है, ठीक है? और अगर जब बाहर चला गया सारे के पास तो मिला तो अच्छी बात है, रिप्लाई भी आ जाती है। तो ऐसे काम करता है आपका डिफ़ॉल्ट रूट। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि नेटवर्क आपने क्या करना है कि आप ढूँढते रहो। तो डिफ़ॉल्ट रूट में क्या करेंगे आप, पॉसिबल सारे नेटवर्क किस में आ जाते हैं, यूनिवर्सल नेटवर्क। आपको क्या बताए थे हम, 0.0.0.0, ये होगा आपका यूनिवर्सल, और ये क्या होगा 0.0.0.0, ये सबनेट मास्क। तो ये होता है आपका डिफ़ॉल्ट रूट, ठीक है? डिफ़ॉल्ट नेटवर्क का ये होता है। तो आपने क्या करना है, स्टैटिक ही लिखना है। आपने बस 0.0.0.0 और सबनेट मास्क ये भी 0.0.0, और किधर से निकालना है उसका नेक्स्ट होप लिख देंगे, वो अपने आप लेकर के चला जाएगा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट आपका इंटरनेट वाला कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपका डीआई डायरेक्ट टू इंटरनेट एक्सेस जो होता है, तो आप उसको वो क्या करता है, आपको वो निकाल कर के बाहर डिफ़ॉल्ट रूट से कर देता है। तो आप इसको कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम 2 ही अगर हमारा ये है आपका स्टैटिक, आपने देखा होगा, हम लोग स्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है? और क्या करना है, एक नेटवर्क बैठाइए यहाँ पे और एक यहाँ पे बैठा दीजिए। दो इसके पास इथरनेट है तो 2 आराम से कर लेगा। ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों नेटवर्क, इस नेटवर्क को ये, इस राउटर को ये नेटवर्क नहीं पता है, इस राउटर को ये नेटवर्क नहीं पता है, ठीक है? तो आप फटाक दे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 192.168.1.0/30 का दे दीजिए, 192.168.2.0/24 का दे दीजिए। यहाँ पे आ जाइए 192.168.3.0/24 का दे दीजिए, ठीक, ठीक है? तो इसमें से आपने क्या करना है, कॉपी, यहाँ जाइए, यहाँ 254 वाला इसको दे दीजिए, यहाँ जाइए, एक इसको दे दीजिए, यहाँ जाइए 3.254, 3.1, ठीक है? यहाँ आ जाइए, इसको दे दीजिए आप कंट्रोल V, और 1.1 इसको दे दीजिए 1.2, ठीक है? तो ये हमारा आईपी हो गया। अब क्या करना है आपने, जैसे सर सारे राउटर्स में करते हैं, पहले तो इसके इंटरफेस को ऑन करते हैं और आईपी दे देते हैं। तो सब में फर्स्ट स्टेप तो सब में यही होता है। नो जाएंगे, फटाफट करते हैं इनेबल कॉन्फिग, ठीक है? फिर क्या करते हैं, इंटरफेस में जाएंगे, सॉरी FA0/0 में जाएंगे, आया, आईपी एड्रेस देंगे, 1.1, 255.255.255.252 आया, दे दिया हमने, नो शट डाउन लिख दिया, अप हो गया। फिर दूसरे फिर इंटरफेस में आएंगे, ये 1 में, ठीक है? यहाँ पे आईपी देंगे, ये 0 रहेगा, /24 का है तो, और ये 2.1, ठीक है? ये दे दिया, नो, अप हो गया। फिर आ जाइए इसमें, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है?
यहाँ आ जाइए। सर 2.1 आपने 2.1 इसको दिए, यहाँ पे दिए, ये वाला। अच्छा, इसको दे दिया हमने। जी सर। ये कर दिया। चलिए, एक काम करते हैं, चलिए अपना ही वही रखते हैं, इसको हटा दीजिए पहले। सही कहा आपने। हम क्या करते हैं ना, इसको पहले हटा देते हैं। 254 देना था। नो आईपी एड्रेस। ठीक है। अब आ जाइए, आईपी एड्रेस क्या देंगे हम यहाँ पे। 1 की जगह पे 254 देना था ना। 254 यही देना था। ठीक है। अब हो गया हमारा। अब आ जाइए यहाँ पे। कोई आया है क्या? ठीक है, ओके। अरे यार, तो बार-बार। यहाँ आ जाइए। यहाँ सेम वही चलेंगे हम लोग। इधर देखिए, इधर 0 पे फिर 0/0 पे 2 है, और बाकी उधर 3.0 है। तो आ जाइए, इनेबल क्वांटिटी, फिर जाइए इंटरफेस FA 0/0। हमारा यही रहेगा, इधर 1 था, इधर 2 कर देंगे, तो हमारा, सॉरी, यहाँ 2 ही ये हो जाएगा। नो शट डाउन आ गया। फिर आ जाइए 1 पे जाएंगे हम, और इस पे देंगे 0, और ये हमारा हो जाएगा 3.254। नो शट डाउन। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि, अब देखिए, अब हमने क्या किया, सारे को आईपी दे दिया है ना। सारे हमारे इंटरफेस भी अप हो गए। अब पीसी को भी आईपी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दे दीजिए। हो गया। अगर अगर हम पिंग कराइए यहाँ से, इसको 3.1 को पिंग 192.168.3.1, नहीं होगा, अनरीचेबल दिखा रहा है। ठीक है, देखिए, यहाँ यहाँ देखिएगा कि, अब देखिएगा यहाँ पे कभी दिखाता है कि अनरीचेबल दिखाता है। ठीक है, कभी दिखाता है टाइम आउट दिखाता है। ठीक है, कभी आपका मोस्टली क्या दिखाता है, अनरीचेबल, टाइम आउट ज़्यादा दिखाता है, फिर अनरीचेबल दिखाता है। तो आपका पिंग का ये बहुत मतलब फेमस कमांड्स आपको पता ही है, पिंग इस कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में ये क्या होता है, मोस्टली टाइम आउट दिखा देता है, कब अनरीचेबल दिखाता है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, है ना। तो आप देख लीजिएगा। तो अभी क्या है कि अभी कोई हमने स्टैटिक, कोई ना डायनेमिक प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं लगाया इसमें, नहीं जा रहा है। फिर कहाँ तक जा रहा है एक बार देख लीजिए, ट्रेस रूट करके देख लीजिए। यानी आप यहाँ आइए, ट्रेसर्ट में जाएंगे, यानी केवल ये अपने नेक्स्ट होप तक जा रहा है, उसके आगे ये
इसको कुछ कुछ रूट ही नहीं मिल रहा है। देखिए यहीं तक जा रहा है, उसके आगे इसको कुछ पता नहीं है, वहीं गोल गोल घूमने लग रहा है। ठीक है, तो देखेंगे क्या करेंगे। अभी ये क्या है, इस राउटर से कहाँ जाना है इसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम्स को स्टैटिक से भी करके देख लिया, इससे हमने डायनामिक करके भी देख लिया। अब देखिए, अब इसको हम करेंगे डिफ़ॉल्ट रूट से। ठीक है, तो हम इसका रूट बता देंगे। तो हमने क्या बताया कि पहले इसका डिफ़ॉल्ट रूट का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टैटिक जैसे ही होता है, जैसे स्टैटिक करते हैं ना हम लोग, कि हम लोग किस नेटवर्क में जाना है, उसका सबनेट मास्क एंड किस पोर्ट से हम लोग नेक्स्ट होप से निकालेंगे, वो वाला लिख देते हैं नेक्स्ट होप। तो आपको जाना है कॉन्फ मोड में। ठीक है, और आईपी रूट इसी का कमांड रहेगा, आईपी रूट क्या लिखेंगे, 0.0.0.0। नेक्स्ट होप आपका सबनेट मास्क क्या है, 0.0.0। ठीक है, हमने लिख दिया। यहाँ क्वेश्चन मार्क करेंगे तो क्या बोलेगा ये, इथरनेट यानी नेक्स्ट होप पूछेगा। तो नेक्स्ट होप में आप क्या कर सकते हैं, इसका इथरनेट भी डाल सकते हैं FA0/0, या ये आईपी भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हमने क्या करना है, आईपी डाल देते हैं। तो 192.168.1.2। ठीक है, अगर कोई रूट नहीं मिलेगा डिफ़ॉल्ट रूट से ये बाहर निकल जाएगा। आपने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट रूट डाल दिया। अब सेम यही कॉपी कर लीजिए और उसमें चलिए, कॉन्फ टी कमांड लिख लीजिए। आपने क्या करना है, इस राउटर के लिए इधर वाला नेक्स्ट होप हो जाएगा, इधर से निकल सकता है। तो आपने क्या ढूंढना है, इसकी आईपी 1। ठीक है, कर दिया, इस पे भी कर दिया, इंड कीजिए और यहाँ पे लिखिए शो आईपी रूट। अब देखिए ये डायरेक्ट कनेक्टेड है दोनों। ठीक है, ये और ये देखिए एस लिखा हुआ है। एस क्या है आपका, स्टैटिक। स्टैटिक है लेकिन उस पे क्या है आपका, ये लगा हुआ, यानी ये डिफ़ॉल्ट रूट है। ये आपका जो भी है देखिए सारा इसके रूट है, और ये इस रूट इस नेक्स्ट होप से निकल जाएगा। तो देखते हैं अब डिफ़ॉल्ट रूट से पिंग करता है कि नहीं, बाहर निकालता है कि नहीं इसको। देखिए निकाल दिया बाहर, पिंग हो रहा, समझ में आया। जी सर। तो ये क्या करेगा, अब आपको नेटवर्क नहीं हुआ, अब जितने भी नेटवर्क हैं इधर, अब सारे को अगर मान लीजिए कि अब सपोज़ कीजिए एक और इधर नेटवर्क लगा लें, लेकिन इसमें इंटरफ़ेस ही नहीं है। तो एक काम करेंगे, इधर तो इंटरफ़ेस ही नहीं है, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, इसको सीरियल से कनेक्ट कर लीजिएगा इंटरफ़ेस लगा करके, एक नेटवर्क इधर भी डाल दीजिएगा, एक नेटवर्क इधर भी डाल दीजिएगा, और दोनों में केवल डिफ़ॉल्ट ही डाल ले रहिएगा, है ना। देखते हैं इसमें फ़ास्ट इथरनेट ऐड हो जाता है क्या। 1 मिनट। यहाँ देखिए ये तो आपका ये है, ये तो ये क्या है, फास्ट इथरनेट है क्या ये। एक मिनट रुकिए ज़रा। बंद हुआ तो गया तो नहीं ना, सेव तो किए नहीं, हो सकता है सारा चला गया। शो आईपी चला गया पावर आप हुआ है ना। ठीक है, एक मिनट। सो इंटरफेस
5 इथरनेट आ गया। चलिए करते हैं इसके पास काम। इसमें है ना, इसमें कि चला गया ये। सो IP इंटरफेस, सॉरी ब्रीफ इसमें है। ठीक है, एक काम करते हैं, IP एड्रेस लीजिए। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, एक और लीजिए डिवाइस, अब कर ही लेते हैं इसको। इसको क्या कीजिए, एक और ऐड कीजिए। ठीक है, ये अच्छा, ये फास्ट इथरनेट जोड़ दिया ना। ओके, चलिए ठीक है, आप ना सेम इसको एक और इसको सीरियल से कनेक्ट कर दीजिएगा, है ना। और उसको क्या कीजिएगा, नहीं तो टाइम वो हो जाएगा, तो उसको फिर से एक ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, एक काम कीजिएगा, टोपोलॉजी हम बना दे रहे हैं, घर पे कीजिएगा इसको। ये आपने क्या कीजिएगा कि एक राउटर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा राउटर लीजिएगा, इसको सीरियल से कनेक्ट कीजिएगा, सीरियल पोर्ट डाल दीजिएगा, इसमें कर दीजिएगा। इधर भी एक नेटवर्क डालिएगा और इधर भी एक नेटवर्क डालिएगा। नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, इधर भी डालिएगा एक नेटवर्क, नेटवर्क सी एंड नेटवर्क डी। ठीक है, आप बस यहाँ पे क्या कीजिएगा कि स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन ही कीजिएगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट रूट, बाय डिफ़ॉल्ट रूट से कीजिएगा इसको, बाय डिफ़ॉल्ट रूट से कीजिएगा इसको। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए इसका FA 0 बाई नहीं सीरियल पोर्ट्स है, तो ये क्या करना है, सीरियल लिख दीजिएगा यहाँ पे, SE 0/1/0 जो भी है, SE 0/1/0 करके ऐसे कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपने, अगर मान लीजिए 192.168.1.1 दिया यहाँ पे, या 1.0/30 का आपने IP लिया, तो इसको 1 दिया, .1.2 दिया, तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट वही आप यूज़ कर लीजिएगा ना। क्या करेंगे, IP रूट 0/0 ठीक है, सबनेट मास्क भी यही कर लीजिएगा। हो जाएगा क्या, चलो अभी ठीक है। तो अरे क्या करना है, ये 0, सॉरी 0/0/0 और नेक्स्ट होप लिख दीजिएगा, .1 इसका लिखेंगे तो, और उसका लिखेंगे तो .2 ऐसे कर दीजिएगा, बस डिफ़ॉल्ट ही कीजिएगा। और फिर सारा नेटवर्क लिखिएगा, देखिएगा सारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाएगा, आपको क्या वो डिफ़ॉल्ट रूट से सारे नेटवर्क्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, डिफ़ॉल्ट रूट समझ में आया। यस सर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है,
DNS। ठीक है, फुल फॉर्म आपको सबको पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम ये यूज क्यों होता है, यानी इस डीएनएस से क्या फ़ायदा होता है सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए इसका सिर्फ एक ही काम होता है। ठीक है, क्या होता है, ये ट्रांसलेट करता है, किसको, ट्रांसलेट ट्रांसलेट आईपी टू डोमेन। डोमेन समझते हैं ना, डोमेन आप लोग समझते हैं। यस यस। ठीक है, यस। कोई ऐसा है जिसको डोमेन ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो ये इसका सिर्फ काम यही है, यानी ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है आईपी टू डोमेन नेम एंड डोमेन नेम टू, सिर्फ इसका यही काम। कैसे करता है काम, देखिए आप देखे होंगे, समझे होंगे, जिसको पता होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं पता होगा वो जान ले। जैसे क्या होता है कि आपके मोबाइल्स फ़ोन में, जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसमें आपका एक कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्टरी। इसमें क्या करते हैं आप, नेम लिखते हैं अपने जानने वाले का और उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं। ठीक है, यही लिखते हैं ना। जैसे मान लीजिए ए का नाम मोबाइल नंबर 11111 है, बी का मोबाइल नंबर 222222 यही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपना कॉल डायलर ओपन करते हैं मोबाइल में, उसका इंटरफेस, और जाते हैं एक पे सेलेक्ट करते हैं और ए को क्लिक कर देते हैं, यानी उसको क्लिक कर देते हैं। मतलब क्या है कि आप ए पे कॉल लगाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये क्या करता है, ए कॉन्टैक्ट से अब इसका नंबर उठा लेता है। ठीक है, बैकएंड में इसका नंबर ले लेता है। अब क्या होता है कि अब दूसरे क्लाइंट पे जो मोबाइल पे जो जाता है रिंग, अब देखिए ये इसके नंबर से चला जाता है। अगर जिस क्लाइंट में अगर इसका भी अपना कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, ये भी अपना नेम सेव, जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, आपका दोस्त ए है, और आपके दोस्त यानी आपका नाम पी है, तो वो पी के नाम से आपका नंबर सेव किया होगा। तो जैसे ही आप ए पे क्लिक किए, इसके पे गया नंबर, और जैसे ही नंबर लिया इसके कांटेक्ट से उसने पी को फेच कर लिया, और उसके जो स्क्रीन पे कॉलिंग फ्रॉम पी कॉलिंग ऐसे लिख देगा। मतलब क्या है, बैकएंड में जो चल रहा है कनेक्टिविटी, वो मोबाइल टू मोबाइल चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके जो स्क्रीन में ए दिखा रहा है और इसके स्क्रीन में पी दिखा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन बैकएंड में क्या है, वो मोबाइल से मोबाइल ही कनेक्टिविटी है। ये सिर्फ यूजर यानी आपके लिए, ये आपके सहूलियत के लिए ये है कि आपको याद रहे, ये आपके सहूलियत के लिए है कि आपको याद रहे। ठीक है, आप कितना मोबाइल नंबर डालेंगे या कितने नंबर को आप सर्च करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट बनाया, जैसे मान लीजिए कि गूगल ने वेबसाइट बनाया, एक सर्च इंजन बनाया, तो उसका क्या किया, उसने अपना एक वेबसाइट बनाया, तो सबसे पहले क्या किया होगा, अपना पूरा कोड वगैरह लिख करके रख लिया होगा। फिर उस वेबसाइट को होस्ट करना है, तो होस्ट करने के लिए उसने क्या किया, एक पब्लिक आईपी लिया। ठीक है, क्योंकि उसको इंटरनेट पे ले जाना है, तो एक पब्लिक आईपी लेगा। फिर उस पब्लिक आईपी का कुछ नेम होना चाहिए ना, तो गूगल, मान लीजिए गूगल होगा, वो उसको ये नेम सूट कर रहा होगा भैया। अगर मान लीजिए आप कोई आप हैं धर्मेंद्र हैं, तो मान लीजिए आप अपने नाम से डोमेन बना रहे हैं, तो आप गए एक पब्लिक आईपी लिया आपने जो भी, और बोले कि इस पब्लिक आईपी को मेरे नाम से
लिंक कर दो, यानी धर्मेंद्र के नाम से लिंक कर दो, तो क्या हो जाएगा, अब धर्मेंद्र डॉट कॉम हो जाएंगे या डॉट इन लेंगे, जैसा आप फीचर्स लेना रहेगा वो आपको ले लेंगे। आपको इन लेना है, कमर्शियल लेना है, इंडिया में लेना है, या एजुकेशन वाला लेना है, वट सारे इसके कैटेगरीज बने होंगे। तो अब क्या होगा कि अब डोमेन क्या हो जाएंगे, धर्मेंद्र डॉट कॉम। लेकिन धर्मेंद्र डॉट कॉम जो पब्लिक आईपी इन्होंने जो लिया है इंटरनेट पे, ये पब्लिक आईपी के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन यूजर्स जो भी इंड डिवाइसेस यूजर्स हैं, जैसे कोई भी यूजर्स है, वो क्या करेगा, अब इनके पब्लिक आईपी को थोड़ी ना सर्च करेगा, अब सर्च करेगा धर्मेंद्र डॉट कॉम। अब जैसे ही क्या किया, आयना ने आपको ये सारा प्रोवाइड किया, तो उसने अपना एक ग्लोबल डीएनएस का फीचर्स बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, नेम लिख देता है, डोमेन नेम, और इसके रिस्पेक्टिव में आईपी। तो जैसे मान लीजिए डोमेन नेम धर्मेंद्र डॉट कॉम हो जाएगा, और इनको आईपी जो भी मिला होगा 7.7.7.7, अब ये इनकी आईपी हो जाएगी। तो जैसे ही धर्मेंद्र डॉट कॉम करेंगे, तो ये बैकएंड में डायल हो जाएगा 7.7.7.7। ठीक है। यस जी सर। अब देखिए अब काम कैसे करता है डीएनएस, देखिए आप, देखिए ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, इसने आपने क्या किया, एक ब्राउज़र ओपन किया, ठीक है, ये आपका क्या है, इंटरनेट है, आईएसपी। इधर कहीं इन्होंने अपना एक पब्लिक होस्ट किया हुआ है, जो भी है धर्मेंद्र डॉट कॉम करके, ठीक है। इन्होंने ले लिया, डोमेन ले लिया। आईना के फीचर्स में क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे धर्मेंद्र डॉट कॉम और 7.7.7.7 ये आईपी हो गया, ठीक है। यहाँ से ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। अब ये क्लाइंट जो है क्या करेगा, अपना ब्राउज़र ओपन करेगा ये, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ही ये अपना नेटवर्क कनेक्शन जो इसका होता है NCPA.cpl, या इसके नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है, क्या होता है, सिस्टम की आईपी होती है, सबनेट मास्क होता है, हम लोग देखते आ रहे हैं, एक गेटवे होता है, ठीक है। और नीचे आप आएंगे तो आपका डीएनएस होगा, डीएनएस 1 होता है, और एक बैकअप के लिए 2 डाला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अभी क्या हुआ, अभी इन्होंने अपना जो वेबसाइट होस्ट कराया है और अपना आईपी लिया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं कि इनका कोई डीएनएस नहीं है, ठीक है। अब इनका जो इन्होंने अपना डीएनएस नहीं लिया, अब क्या करता है, देखिए अब डायरेक्टरी सबसे पहले क्या करता है, आईना जैसे ही प्रोवाइड करता है, तो आईना क्या करता है, अपने में, ये समझ लीजिए आईना का डोमेन है, ठीक है, ये क्या करता है, अपने में सेव कर लेता है। अब इससे क्या होता है, थर्ड पार्टी जैसे गूगल का डीएनएस, रिलायंस का डीएनएस, बड़ी बड़ी आईएसपी जो होती है, रिलायंस का डीएनएस, एयरटेल का डीएनएस, यानी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ये अपना खुद का डीएनएस रखती हैं, और वो क्या करती हैं, ये इससे सिंक करती रहती है, ये इससे कनेक्शन ली रहती हैं या फैसिलिटी ले रहती हैं। तो हर कुछ टाइम पे होता होगा, उस टाइम पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप नया डोमेन करेंगे, तो कभी को फास्ट सिंक हो जाता है, कभी कुछ टाइम ले लेता है सिंक होने में। तो वो इसलिए लेता है कि वो डायरेक्टरी में अपना फीड करने में जो टाइम लगता है, इसलिए वो उतने टाइम के बाद सिंक करा देता है इंटरनेट को। तो जैसे ही ये सिंक करेंगे, तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, ये गूगल के उसमें भी आ जाएगी, ठीक है, इसका रिप्लिका बन जाएगा, यानी आईना से लेकर के गूगल में भी रिप्लिका हो जाएगा। और गूगल का डीएनएस का सर्वर जो है, आप 8.8.8.8 यही है। तो जैसे ही यूजर क्या करता है, वो अपने, और यहाँ आपने डीएनएस में किसको बता दिया है, गूगल का एड्रेस बता दिया है, भैया ठीक है, ये जो एड्रेस है, ये डीएनएस है, ये गूगल से लेगा।
और गूगल का डीएनएस किससे कनेक्टेड है? आईएसपी से। समझ गए? अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए आपने गूगल का ये एड्रेस, आपने गूगल का दो डीएनएस है, एक 8.8.8 वाला है, एक 4.2.11 वाला है, ऐसे कुछ करके, है ना? तो आपने क्या करना है, 8.8.8.8 लिख दिया आपने, है ना? तो अब क्या करता है, जैसे ही आपने धर्मेंद्र.com किया, ये तुरंत पहले तो ये अपना डीएनएस, यानी हर सिस्टम में भी डीएनएस बना रहता है, होता रहता है, अब वो बन जाता है ना आपका लॉग्स फाइल जो सेव हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका कैचे में, बफर मेमोरी में, है ना? तो वो क्या करता है, सेव कर लेता है, यानी छोटा सा डीएनएस ये भी अपना जैसे हिस्ट्री, समझ रहे हैं ना? अपना वेब में भी एक छोटा सा डीएनएस बना लेगा, वो पहले तो वहाँ सर्च करेगा। अब इसको वहाँ नहीं मिलेगा धर्मेंद्र.com की आईपी। अब इसको धर्मेंद्र.com इंटरनेट पे तो कोई जानता नहीं है, इंटरनेट पे सिर्फ पब्लिक आईपी को ही जानते हैं ना, 77 के नाम से जानेंगे। तो वो क्या करेगा, पहले अपने ही सिस्टम के डीएनएस में सर्च करेगा कि इसका कोई आईपी क्या है, तो यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, इसने आईपी डाला है गूगल का, तो गूगल ये जाएगा इंटरनेट के थ्रू गूगल के डीएनएस के पास और बोलेगा भैया धर्मेंद्र.com का मुझे आईपी दे दो। तो ये यहाँ से सिंक किया ही रहेगा, तो ये क्या करेगा, ठीक है ले लो, तो ये क्या करेगा, 7.7.7.7 इसको दे देगा। ठीक है, अब ये ब्राउजर में क्या करेगा, इस डोमेन को इस आईपी से रिप्लेस कर देगा, जो पैकेट्स बनाएगा। आप सुन, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं सोर्स की आईपी और डेस्टिनेशन की आईपी। तो सोर्स की आईपी क्या हो जाएगी, 7.7.7। तो ये क्या करेगा, जाएगा 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 और सोर्स की इस सिस्टम की आईपी हो जाएगी, और डेस्टिनेशन का इसका कॉम का, यानी यहाँ जाना चाह रहा है ना, तो ये 7.7 डेस्टिनेशन हो जाएगा, और सोर्स का इसका 1.1.1. जो भी आईपी होगा, सोर्स ये हो जाएगा और डेस्टिनेशन 7.7. अब इंटरनेट पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा और इन सर्वर से जो भी एक्सेस करना होगा वो कर लेगा। तो डीएनएस जो होता है वो ऐसे काम करता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस। यस सर। ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग किए होंगे जिनका, वो उसको, और भी डीएनएस अपने में एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है, इसके इसके अलगोरिदम भी होते हैं बहुत सारे, कैसे ये क्या करता है, कैसे को कैटेगराइज्ड करता है, कैसे क्या करता है ना? तो इसमें आप देखते होंगे, अगर अगर देखा जाए, डीएनएस देखा जाए तो डीएनएस का आपका डोमेन होता है, डोमेन ही तो होता है ये। अगर देखा जाए आपका डोमेन, इंटरनेट का, इंटरनेट पे जो डोमेन होता है ये कैटेगराइज्ड होता है। आप पढ़े होंगे एल्गोरिदम, ये अपने आप में बहुत बड़ा थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं। एक होता है इसका जेनेरिक, ठीक है, दूसरा इसको बोलते हैं कंट्री वाइज, कंट्री वाइज होता है, और तीसरा होता है इनवर्स। ठीक है, अब देखिए जेनेरिक में क्या आते हैं आपके, जैसे मान लीजिए जेनेरिक्स में आपके आते हैं डॉट नेट, इस टाइप का वेबसाइट आप देखे होंगे, डॉट मिल देखे होंगे ना, डॉट edu, डॉट कॉम देखे होंगे ना। अब देखिए कॉम का मतलब क्या होता है, कमर्शियल, कमर्शियल कहीं भी हो सकता है, इंडिया में इससे पता नहीं चलता कि ये कहाँ का है, इंडिया का है कि कहाँ का है। ठीक है, कॉम का मतलब कमर्शियल है। ठीक है, अब देखिए कंट्री वाइज होता है, जैसे मान लीजिए अपने अपने कंट्री का है डॉट इन, डॉट इन, ठीक है। अगर यूके का जाएंगे तो डॉट यूके आ जाएगा, ठीक है। अगर डॉट यूएस का जाएंगे तो डॉट यूएस आ जाएगा, ऐसे शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होता है इनवर्स में, इनवर्स में होता है ये आईपी टू डोमेन, डोमेन नेम मैपिंग, वही डीएनएस ये मैपिंग करता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें भी बहुत सारे एल्गोरिदम होंगे, ये पेरेंट्स हैं बहुत सारे
क्या कौन सा वो ट्री फॉलो करता है ये। और ये अपना क्या होता है, इसके भी बहुत सारे सॉर्टिंग करने के अपने ऑप्शन। देखिए डीएनएस छोटा मोटा चैप्टर्स नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इसको हम लोग पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप अपने तरफ से भी देख लीजिएगा। बेसिकली डीएनएस का काम यही है कि जैसे google.com हमने लिखा, ये हमारा डोमेन हो गया। और ये क्या हुआ, जाता है डीएनएस पे, और डीएनएस से आईपी उठाता है गूगल टॉम का। जैसे मान लीजिए ये google.com का जो भी है, google.com का जो भी आईपी होगा 122.3. जो भी वट ये आईपी क्या कर लेता है, ब्राउजर में ला लेता है और ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट पे जाता है। यानी क्या करता है, डोमेन टू आईपी, आईपी टू डोमेन। बस डीएनएस का यही काम है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नो नो। नो सर। ठीक है, तो बस आपने इतना जाना है। देखिए डीएनएस को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डीएनएस अपने में भी बहुत सिक्योरिटी के मामले में, अगर सिक्योरिटी में जाएंगे तो सिक्योरिटी के मामले में भी ये है। सबसे ज़्यादा डर डीएनएस से ही, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल आपका डीएनएस ही होता है। अटैकर वहीं, जैसे होता है ना, आप लोग पबजी खेलते हैं तो बंदूक लेकर के कोने में बैठा रहता है, तो अटैकर वहीं बैठा रहता है। जैसे ही आप गए वहाँ पे डोमेन लाने के लिए, और गलती से दूसरा आईपी दे दिया, भैया लो इस डोमेन का ये आईपी है, लाए सर्च किए, किस पता चला कहीं और साइट पे चले गए। तो ये बहुत सारा वहाँ पे भी इस मामले में आपको डीएनएस और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डीएनएस क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। बाकी हमने बिल्कुल आपको बेसिक्स जो था वो बता दिया है ना। दूसरा होता है हमारा कि डीएचसीपी। जो ओएस का क्लास पढ़े होंगे उसमें बहुत अच्छे से डीएचसीपी। जो नहीं पढ़े होंगे वो भी जानते होंगे कि डीएचसीपी अब इतना काम करते होंगे कंपनी में। तो ये तो बेसिक्स काम होता है डीएचसीपी सिस्टम। यानी आप स्टैटिकली एक क्या करते हैं, अपने सिस्टम को आईपी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है सिस्टम क्या होता है, एक स्टैटिक आईपी लेता है या खुद बाई खुद कहीं डिफ़ॉल्ट आईपी ले लेता है, ठीक है। तो वो करता कौन है, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप दो चार यूजर्स हैं या उनको आईपी स्टैटिक ही चलाना है, तो क्या करते हैं, वो स्टैटिक चलाते हैं। अदरवाइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 99% जगह पे आप जाएंगे, आपका होम राउटर भी यूज करेंगे तो वो भी डीएचसीपी आईपी आपको प्रोवाइड कर देता है, आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड नहीं करना पड़ता है। तो 99% आप डीएचसीपी का यूज करते ही करते हैं। चाहे मोबाइल यूज कर रहे हैं वहाँ पे भी डीएचसीपी आईपी मिलती है आपको, या डायनेमिक आईपी मिलती है, या यहाँ पे भी घर में ब्रॉडबैंड यूज करते हैं वहाँ पे भी डायनेमिक आईपी मिलती है, या कंपनी में जाते हैं वहाँ पे भी यही होता है। कंपनी में फिक्स भी मिलता है और डीएचसीपी भी डायनेमिक भी मिलता है, ठीक है। तो डीएचसीपी क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है जो सिस्टम को डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम इसको कॉन्फ़िगर करके भी देख लिए हैं स्विच में अच्छे से, इसका याद है हमको, एक लैब भी किए थे कि डीएचसीपी का पूल बनाए थे, और हम क्या किए थे कि डीएचसीपी आईपी यहाँ से इस बीच का आईपी देगा, और बाकी जो बचे वाले आईपी हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्टैटिकली हम उसको यूज कर लेंगे, और इस पूल में इतना आईपी ये सिस्टम को डायनेमिकली प्रोवाइड कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम को आईपी प्रोवाइड करता है। डीएचसीपी का काम यही है कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम को आईपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्लाइंट और सर्वर के मॉडल्स पे बने होते हैं। जैसे क्या होता है कि आपका एक सपोज कीजिए ये नेटवर्क है, ठीक है, आपका ये लैन है, लैन में क्या होगा, स्विच होगा, ठीक है। स्विच में क्या होगा, एक क्या करेंगे कि आप एक सर्वर बनाएंगे डीएचसीपी, और इधर आपके सारे क्लाइंट रहेंगे, ठीक है। तो अब डीएचसीपी आपने यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करेंगे, यहाँ पे पूल डिफाइन करेंगे, यहाँ पे गेटवे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डीएनएस डिफाइन करेंगे,
अब ये सारी चीज़ें जो आप आईपी, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस, ये जो सारा एंट्री आप स्टैटिकली करते हैं, ये सारा एंट्री ये डीएचसीपी सर्वर आपके मशीन्स में ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, तो डीएचसीपी का यही है, यानी ये आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डोमेन नेम, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये आपका डीएनएस सर्वर, सारा का ऐड ये बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। अब डीएचसीपी, अगर डीएचसीपी के बारे में और डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो आरएफसी पढ़ लीजिएगा, आरएफसी 2131। ठीक है, अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना है तो आरएफसी 2131 आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डीएचसीपी आपको मिल जाएगा। और ये ज़्यादा कोई ज़्यादा डिटेल्स में आपको नोट्स है रिसर्च, क्या? सॉरी, ये कोई नोट्स है क्या, RFC हाँ 2131? आरएफसी ये प्रोटोकॉल्स है, इसको मेंटेन करता है आपका आईकैन, मेंटेन करता है। वो सारे जो अभी आपके रिटेन प्रोटोकॉल्स रहते हैं, आरएफसी रूल्स वगैरह सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इंडियन लॉ में जो पेनल कोड जो भी होता है वो जो लिखा रहता है ना, हम्म। वैसे ही इंटरनेट का रूल्स होते हैं ये आई ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये यस। भी आपके कम्युनिकेशंस वाले आरएफसी में मिलते हैं। तो सारे कैटेगराइज है, डोम नेम में जाएंगे तो आपको आईपी देखना है तो उसके लिए भी आई आरएफसी है 1918, इसमें जाएंगे तो वो सारा डिफिनेशन आपको वो उसमें मिल जाएगा, डिटेल्स में पढ़ना है तो। ठीक है, आरएफ ये हमेशा काम करता है यूडीपी, ये कम्युनिकेशन यूज करता है यूडीपी, यूडीपी कम्युनिकेशन है इसका, क्योंकि इसको फास्ट होना है, ऐसा नहीं है फास्ट होना है। और ये पोर्ट यूज करता है यूडीपी का पोर्ट 67 एंड 68, आपको पता होगा, नहीं पता होगा आप नोट कर लीजिएगा, ये 67 और 68 पे काम करता है आपका डीएचसीपी। ठीक है, डीएचसीपी जो इसमें जो प्रोसेस ये फॉलो करता है, आप सुने होंगे नाम, डीएचसीपी जो प्रोसेस फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। नाम सुने होंगे आप, डी से आप सुने होंगे क्या होता है ये, डी से डिस्कवर, ओ से ऑफर, सब आपको आता होगा, मुझे पता है, बट एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए। रिक्वेस्ट, आर से क्या होता है, रिक्वेस्ट, एंड ए से क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए, आप आपको बताएं कि ये क्या किस पोर्ट्स पे काम करता है, यूडीपी। ठीक है, यूडीपी का कौन सा पोर्ट यूज करता है आपका 67 एंड 68, अभी आप बताए थे। ठीक है, तो देखिए आपका जो डिस्कवर पे, जैसे ही आपका जो डिस्कवर पे ये भेजता है, जैसे डिस्कवर करता है, जैसे क्या करता है यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। ठीक है, ये क्या है आपका लैन है, जो भी है आपका नेटवर्क है, और आपने क्या किया है, इस लैन नेटवर्क से आपका क्लाइंट भी है, और इससे क्या किया है आपने, एक डीएचसीपी का सर्वर लगाया है। ठीक है, डीएचसीपी का सर्वर लगाया है। अब यहाँ हम देख लेते हैं ये लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ आते हैं, या तो इसके लैन से जुड़ते हैं, या इस नेटवर्क में किससे जुड़ते हैं, वाईफाई से जुड़ते हैं, या इसमें एपी लगा हुआ है, एपी क्या करता है, आपको वाईफाई नेटवर्क देता है, या तो आप वाईफाई से वायरलेस से जुड़ते हैं या लैन से जुड़ते हैं। तो जैसे ही आप इस नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो ये क्या करता है, इसका पोर्ट जैसे ही एक मैसेज, एक डिस्कवर मैसेज जनरेट करता है, फर्स्ट जनरेट डिस्कवर, किस पोर्ट पे डिस्कवर मैसेज जनरेट करता है, 68 पे। ठीक है,
तुरंत ये क्या करता है, 68 नंबर पोर्ट से इस नेटवर्क में डिस्कवर मैसेज जनरेट करता है। अब ये देखता है स्विच कि यार ये तो अब ये क्या करता है, सिंपल सा क्या, अब देखिए डीएससीपी क्या करता है, डीएससीपी जो प्रोटोकॉल यूज करता है रॉर्प। रॉर्प आप हमने रिवर्स रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपका क्या होता है, आर्प का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैक से इसको ये, अब ये सिस्टम है, इसको सिर्फ अपना मैक पता है और कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मैक से इसको क्या चाहिए, आईपी चाहिए, तो यानी मैक एड्रेस से आईपी लेता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक डिस्कवर मैसेज जनरेट करता है, और उसमें क्या रहता है आपका, ये मैक पैकेट जनरेट करेगा, इसमें इसका मैक रहेगा, और आईपी के जगह पे क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग रहेगा, इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग। यानी आईपी की जगह पे क्या करेगा, 255.255.255 यानी इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग। अब जैसे ही नेटवर्क में आएगा, अब डिस्कवर मैसेज पोर्ट 68 पे कौन करेगा, मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल और भी क्लाइंट होंगे, यहाँ पे प्रिंटर लगा होगा, यहाँ पे और डिवाइस होगा, तो ये क्या करेगा, इस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देगा। जैसे ही ब्रॉडकास्ट कर देगा तो 68 पे कौन अब ये तो 68 पे रीड नहीं करेगा, ये भी नहीं रीड करेगा, कौन करता है, अब सीधे मैसेज यहाँ भी जाएगा इसके डीएससीपी पे, ठीक है। तो डीएससीपी मैसेज वो देखेगा, तो अब डीएससीपी क्या करेगा, इसको ऑफर करेगा, बोलेगा भैया अब इसको पता चल गया कि इस बंदे में मैक आया है, इस मैक को आईपी नहीं है, तो आईपी इसको दे देगा। तो ये क्या करेगा, एक ऑफर करेगा, इसको बोलेंगे ऑफर। किस पोर्ट पे करेगा, 67 पे, ठीक है। तो ये ऑफर, ये इस आईपी यानी आईपी आईपी देगा, ये सारी चीजें देगा, आईपी देगा, ठीक है। अब फिर ये क्या करेगा, जैसे ही ये आईपी इसको मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना ले लेगा, फिर ये रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, ये वाला सिस्टम, फिर बोलेगा कि भाई जो आपने आईपी दिया है अब मुझे इसको यूज करना है, ठीक है। और पोर्ट किस पे भेजेगा, 68 पे, ठीक है, 68 पे भेजेगा। और क्या बोलेगा कि भाई आपने जो मुझे मैसेज दिया है, वो आपने जो मुझे डेटा यानी एंट्री दिया है आईपी और ये सारी चीज़ें, वो क्या मैं यूज कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट करेगा। तो फिर ये फाइनली जो आपका एक्नॉलेज देगा डीएससीपी, फिर से ये क्या करेगा, एक एक्नॉलेज मैसेज जनरेट करेगा, और किस पे करेगा, रिक्वेस्ट 68 पे, और ये एक्नॉलेज 67 पे। यहाँ देखिए आपका जो सिस्टम जो रिक्वेस्ट कर रहा है, सिस्टम जो मैसेज भेज दे रहा है, वो किस पे कर रहा है, 68 पे, और डीएससीपी जो रिप्लाई कर रहा है किस पे कर रहा है, 67 पे। तो याद रखिएगा, सिस्टम 68 पोर्ट यूज करता है, और डीएससीपी रिप्लाई में आपका 67 नंबर पोर्ट्स यूज करता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि भैया ठीक है, ओके, बोलता है ओके डन, यू कैन यूज। तो ये आपका एक पूरा प्रोसेस हो जाता है डीएससीपी का, ठीक है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। अब इस प्रोसेस के बाद ये बहुत तेज होता है, बहुत मिली सेकंड में होता है, तो ये तुरंत इसको आईपी मिल जाता है और ये आराम से अपना उस आईपी को यूज करता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको डीएससीपी, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको देखना है, आपको पता होगा बट आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी पोर्ट नंबर, कभी कभी ये सारी चीज़ें पूछ देता है, तो जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड इसके क्वेश्चन रहे हमने बता दिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एनटीपी पढ़ेंगे, 5 मिनट के बाद फिर से हम लोग करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, है ना, पानी वानी पी लीजिए आप लोग, और फिर करते हैं 5 मिनट के बाद, है ना। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। जी सर।
नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है, आपको समझ में आ गया ना? डीएनएस, डीएचसीपी, ठीक है। अब हमारा जो प्रोटोकॉल है नेट, ठीक है। नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। हमको केवल यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसनेट का हमको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस पे यहाँ पे बेसिक हिस्ट्री मतलब बेसिक जानना है इसके बारे में, ठीक है, नेट के बारे में। ठीक है, देखिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता क्या है, ये बहुत जैसे अगर मान लीजिए ये आईपी शेप करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, यानी द बेस्ट वे टू सेव IPv4, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए आपने नाम सुना, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी, ठीक है। RFC 1918 पढ़े भी थे हम लोग, ठीक है। क्या था हमारा प्राइवेट आईपी, क्या है, फ्री की आईपी है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पेड आईपी है, यानी इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। ये इंटरनेट पे ये नॉन राउटेबल है, ये राउटेबल है, यानी मतलब क्या हुआ कि आप प्राइवेट आईपी लेकर के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको अगर इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आपने पब्लिक आईपी को लेना ही पड़ेगा। आप इंटरनेट पे पब्लिक आईपी से ही जा सकते हैं, प्राइवेट आईपी से नहीं, ठीक है। हम रेंज भी बताए थे 10 डॉट, ठीक है, 0.0.0/24 सॉरी 8 वाला। फिर आपको एक और रेंज बताया गया था 172.16.0.0/12, ठीक है। एक और बताए थे 192.168.0.0.16, याद होगा आपको तो, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है आपका प्राइवेट आईपी, और एक्सेप्ट इसको छोड़ करके जो भी आपका आईपी बचता है वो आपका क्या होता है, पब्लिक आईपी। तो ये आपका लोकल लैन बनाने के लिए आइडा ने बोला कि ये आईपी आपके लिए एक रिजर्व दे देते हैं, आप इसका अपना इंटरनल नेटवर्क आपने यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि IPv4 में पब्लिक आईपी बहुत ही लिमिटेड है, तो इसको कैसे सेव करेंगे, हम लोग सेव करने का तरीका पढ़े थे, सबनेटिंग, CIDR, हाँ, VLSM। फिर ऐसे ही हम सेव करने का तरीका पढ़ेंगे, नेट का भी होता है। आपने नेट क्या करना है कि आपको जाना, जैसे मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ, ठीक है, आपने लैन बनाया, आपने एक लैन बनाया, किसका लैन बनाया, 192.168.10.0/24 का आपने एक नेटवर्क बनाया। 200 यूज़र आपके आराम से यूज कर रहे हैं, ठीक है, 200 यूज़र आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो आईपी कहाँ से मिला होगा, 1 से लेकर के 200 तक आईपी, टोटल आईपी 254 आएगा, ठीक है। तो ये 200 आईपी क्या करेगा, ये यूज़र यूज कर लेगा। लेकिन ये देखिए ये आईपी क्या है, आपका प्राइवेट आईपी है, ठीक है। ये आईपी लेकर के आप इंटरनेट पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना, एक स्विच में लगाना, ये आईपी हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक राउटर दे देना है, और राउटर के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंटरनेट पे, ISP, यही होता है। तो आप क्या करते हैं, इसी का एक हम लोग अभी 254 वाला देते थे, यानी इस राउटर को हम क्या करेंगे, एक गेटवे दे देंगे, और इधर के जो भी 200 यूजर होंगे ये क्या होंगे, आपस में तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है।
सारे स्विच से कनेक्टेड हैं तो ये इंटरनली करेंगे। लेकिन अगर ये बंदा इंटरनेट पे अगर इसको जाना है तो क्या करेगा? इसको ये तो जाएगा नहीं, इससे आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसको क्या करना होगा? एक पब्लिक आईपी चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये तो पब्लिक आईपी अगर 200 यूजर को देंगे तो अगर अगर जियो का आईपी, अगर मान लीजिए एयरटेल का आईपी है, अगर स्टैटिक आईपी आपको पब्लिक आईपी चाहिए तो एक कम से कम 300 400 500 का मिलता है, जो भी है। जियो का 5000 2000 ऐसे मिलता है। तो आपने क्या करना, अब इनको आपको 200 ही पब्लिक आईपी चाहिए, तो 200 गुणे अगर 500 का ही मिलता है मंथली तो 500 कर लीजिए, तो कितना होगा आपका? 10, यानी 1 लाख रुपया, लगभग 1 लाख होगा ना इसका। हाँ, इतना मंथली केवल आपका पब्लिक मतलब आईपी के लिए यूज़ करेंगे, फिर कनेक्शन का, फिर ये दुनिया भर का, तो आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही मतलब कॉस्टली हो जाएगा नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नेट का कॉन्सेप्ट। नेट क्या करता है? ट्रांसलेशन का काम करता है। कौन सा ट्रांसलेशन? ये प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ट्रांसलेट करता है पब्लिक में। और पब्लिक आईपी को किस में ट्रांसलेट करता है? प्राइवेट में। ठीक है। तो बोलता है कि ठीक है भाई, ठीक है, आप क्या करेंगे? हम इसका एक आईपी, यानी ये वाला आईपी जो है, इसको हम सिर्फ एक ही आईपी पब्लिक ले लेंगे। ठीक है। सपोज कीजिए ये आईपी ले लिया 1.1.1.2। ठीक है। और ये इसकी आईपी है 192.168 डॉट, ये क्या था हमारा, 10.1, इसकी 1 आईपी है। अब ये जितना इसकी 2 है 3 है, ये सारा तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये आईपी क्या करेगा? जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। और इसको एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है? गूगल 8.8.8.8, ये एक्सेस करना है। तो ये कहाँ जाएगा? पहले राउटर के पास, और राउटर इसको ये आईपी लेके आगे बढ़ने नहीं देगा। ये क्या करेगा? बोलेगा, ट्रांसलेट करेगा, ये एक नेट टेबल बनाएगा। यहाँ पे एक क्या बनाएगा? नेट टेबल। यहाँ पे क्या करेगा? प्राइवेट आईपी और ये पब्लिक आईपी। ठीक है। तो जैसे ही ये एंट्री लेकर के जाएगा, एक पैकेट लेकर के जाएगा, यहाँ सोर्स की आईपी ये इसकी अपनी आईपी होगी और डेस्टिनेशन की आईपी गूगल की आईपी होगी। ठीक है। तो ये नेट बनाएगा और जैसे ही जाएगा यहाँ पे तो टेबल बनाएगा 192.168.10.1 और ये 1.2, यानी ये हम लास्ट वाला 2 लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे बना देगा। और ये जो अब यहाँ से जो पैकेट जाएगा वहाँ पे इसका सोर्स कौन हो जाएगा? ये वाला। समझ रहे हैं ना? अब सोर्स ये बन जाएगा और डेस्टिनेशन 8 डॉट जो है वो है ही। अब ये पब्लिक आईपी ले लिया ये वाला, और यहाँ से अब इंटरनेट पे जा सकता है। अब यहाँ से जाएगा यहाँ पे, फिर ये रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई में क्या होता है? ये सोर्स बन जाता है और डेस्टिनेशन क्या बन जाएगा? ये वाला। जैसे ही ये यहाँ से हो करके रिप्लाई इसके पास आएगा, फिर ये नेट टेबल देखेगा। नेट टेबल में देखेगा ये तो आईपी ये वाला लेके गया है, तो ये क्या करेगा? पहले ये लेके गया इधर, अब ये रिप्लाई आएगा तो ये अपना आईपी रिप्लेस कर देगा इससे, और इससे जब रिप्लेस करके फिर इसी को सेंड कर देगा। समझ गए? जी सर। ठीक है। तो ये क्या करता है, इसीलिए क्या करता है, ये नेटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्या करते हैं, एक पूरे आप मल्टीपल लैंस लेकर के एक ही पब्लिक आईपी से आप सबसे बात कर लें। ये जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे नेट कितने टाइप का होता है, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे नेट के,
नेट के टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, एक होता है स्टैटिक, ये हमारा होता है डायनामिक, और एक हमारा होता है आपका नेटपैड। ठीक है, अब यहीं थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ज़्यादा हमको नहीं समझना है। अब स्टैटिक में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ये बहुत पहले जब आपका नेटवर्क इंटरनेट आया था, जैसे तो आपको इंटरनेट पे जाना था शुरू में, तो क्या होता था, बहुत कॉस्टली था, एक आईपी बहुत महंगा मिलता था, 50,000, 1,00,000, 20,000 ऐसे आईपी मिलता था उस ज़माने में, आपका 1980 के करीब में, 80 के करीब में। तो क्या होगा, जब ये इंटरनेट पे इसको जाना था तो ये क्या करता था, देखिए अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कीजिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या करते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए आपने लैन बनाया, यहाँ पे ये लैन हो गया आपका, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इसको लैन अपना लोकल आईपी देते थे, 192.168.1.1 दे दिया, 1.2 दे दिया, 1.3 दे दिया, 1.4 दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करता था, स्टैटिक्स में ये एक पब्लिक आईपी लेता था, सिर्फ एक ही, और क्या करता था, सिर्फ एक पब्लिक, मान लीजिए राउटर लिया, इस पे पब्लिक आईपी आया, अब यहाँ लैन से कनेक्ट हो गया, तो ये क्या करता था, सिर्फ इस वाले आईपी को, यानी जो ये आपका आईपी है, इस वाले आईपी को सिर्फ इस वाले से क्या करता था, पब्लिक से वो मैप कर देता था। जैसे मान लीजिए कि ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है, या प्राइवेट 1.1 किया और ये 3.1 किया, तो सिर्फ क्या करता था, इस वाले सिस्टम से इससे आपका मर्ज कर देता था। अब मतलब सिर्फ यही सिस्टम इंटरनेट चला सकता है, बाकी कोई नहीं चला सकता। समझ गए? अगर इसको दो लेता था, बोलता था अगर मान लीजिए हमको दो ज़रूरत है, तो दो आईपी लिया पब्लिक आईपी, एक को इससे कर दिया कनेक्ट। तो यानी जिस आईपी से इसका लिंक होता था, वो सिर्फ उसी इंटरनेट को चलाता था, वही पीसी इंटरनेट चला पाता था, और पीसी आपके इंटरनेट नहीं चला पाते थे। समझ गए? जी सर। अब डायनामिक में क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 50 यूजर हैं, 50 यूजर्स हैं, ठीक है। और आपने क्या किया कि बोला ठीक है यार, हम क्या करते हैं ना कि 5 पब्लिक आईपी ले लेते हैं, 5 पब्लिक आईपी, .1, .2, .3, .4 एंड .5। अब जो भी यूजर हैं, ये आपका ये जो आईपी वाला जितने 100 यूजर हैं, 50 यूजर्स हैं, अब क्या करेंगे कि इन 10 को डायनामिक कर देंगे, सारे से लिंक कर देंगे, और डायनामिक जो पहले चलाएगा उसको आईपी असाइन हो जाएगी। मान लीजिए जैसे पहला नंबर पे ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये आया, पांचवा ये आया, तो सिर्फ अब यही 5 नंबर इंटरनेट पे जा पाएंगे, अब बाकी सारे बैठे रहेंगे। अब इसने क्या किया, बंद कर दिया, तो पता चला कोई ये अगर रिक्वेस्ट भेजा तो इसको मिल गया, तो अब ये इंटरनेट चलाएगा। यानी ये आईपी डायनेमिकली सबको असाइन होती होती रहेगी। अगर यूज्ड में रहेगा तो फिर बिजी रहेगा पांचों, अगर नॉट यूज में रहेगा तो वो उसको असाइन हो जाएगा। तो यानी 50 यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ एक बार में 50 नहीं, एक बार में सिर्फ 5 ही यूज करेंगे। बाकी अगर बाकी अगर किसी ने इंटरनेट यूज करना बंद कर दिया, तब जाके वो दूसरे को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला? जी सर। नेटपैड में जो लेटेस्ट आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो यही यूज करता है नेटपैड। यानी जितने भी यूजर हैं, सारे को हम क्या करेंगे, एक पब्लिक आईपी असाइन कर देंगे, और सारे का क्या करेंगे, अब ये एड्रेस को क्या करेंगे, नेट कर देंगे। और जैसे ही नेट आएगा, ये आईपी लेकर के नहीं, अब ये आईपी लेकर के जाएगा। ठीक है,
तो आज की जो भी टेक्नोलॉजी है, एक बार में जितने रहेंगे लिमिट रहेगा वो सारे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जितनी बैंडविड्थ रहेगी इसकी सारे यूज़र मिल करके यूज़ कर लेंगे, बशर्ते कि अब बैंडविड्थ वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, स्लो हो जाएगा बट आपका यूज़ सब कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप बैठा रहेगा, एक ग्रुप करेगा, कुछ लोग करेंगे, ऐसा नहीं, सारे एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लैब में आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे, हालाँकि हमारे में कॉन्फ़िगरेशन है नहीं यहाँ में, तो हम उसको एक आपको लैब में जो आपका फ़ोल्डर हमने दिया हुआ है, मल्टीपल विलेंस का, राउटर का, स्टैटिक राउटर, ओएसपीएफ, रिप, सारा का हम लैब दिए हुए हैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ। तो उसमें हमने नेट का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, वो सेम सेम अपना कैसे करते हैं, स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डायनामिक कैसे करते हैं, वो आप देख लेंगे, है ना। ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल्स है वो हमारा एनटीपी है, ठीक है। ये भी अपने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अच्छा, आप कभी देखे होंगे, कभी अभी अब तो नहीं होता, अब तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या होता था कि पहले आपका मोबाइल है ना, मोबाइल में कभी कभी क्या होता था कि आपका टाइम मिसमैच हो जाता था। अभी भी कर लीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए अगर अभी सब में 12 बज रहे हैं तो आप क्या कर लीजिएगा, 5 बजे, 5 AM हो रहा है तो आप 5 PM कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही अपने मोबाइल का टाइम मिस मैच करेंगे यूनिवर्सल टाइम से, तो वो क्या होगा, आप क्या करिएगा, व्हाट्सअप चलाइएगा, देखिएगा, या इंटरनेट चलाइएगा, वो नहीं करेगा। या कोई एप्लीकेशन आप करेंगे, आप ओपन करेंगे, वो नहीं चलेगा। जी सर। क्या, सॉरी। चलता नहीं है व्हाट्सएप वो। हाँ, ये तो ये किस लिए होता है, ये एनटीपी प्रोटोकॉल से ही होता है। यानी आपको इंटरनेट पे एक्सेस जाना है तो आपका टाइम मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टाइम, यानी जो टाइम का जो प्रोटोकॉल्स है उसको मैच करना चाहिए। अदरवाइज आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। आपका इंटरनल, आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलेगा बट आप इंटरनेट पे एक्सेस नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे कि टाइम, अगर मान लीजिए कि अगर टाइम मैनेजमेंट ना हो, ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट ना हो तो क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा। अगर किसी ने क्या किया, सिंपल सा एक ले लेते हैं, ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं, सिंपल सा ही मान लीजिए किसी ने क्या किया, कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, और क्राइम करके और चला गया। अब बोला कि ठीक है यार, हम क्राइम नहीं किए हैं, तो बोला कि इतने बजे तो हम यहाँ थे, इतने बजे तो हम यहाँ थे, ठीक है। तो वो कह लगा नहीं नहीं, क्राइम तो अब जो भी फोरेंसिक टीम आएगी वो भी जांचेगा, जांच करेगा, ये देखेगा कि टाइम है, इस टाइम पे इसका ये लोकेशन था, इस टाइम पे ये इतने बजे था, इस टाइम पे इन्हें इसने मर्डर किया या यहाँ चोरी किया या वट एवर किया, तो वो उसके क्या हो जाते हैं, वो उसके लॉक्स में चले जाते हैं। यानी इस टाइम पे इसने क्या किया, वो एक लॉक्स बनते जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट इंटरनेट के कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप टाइमली कोई चीज़ करेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ का आपको पता है लॉक्स बनते होंगे। एक तो लॉक्स आपका सिस्टम बनाता है, एक लॉक्स आप जो ऐप करते हैं वो ऐप बनाता है, दूसरा एक आईएसपी बनाता है, ये आईएसपी के बाद एक गवर्नमेंट का जो अपना चलता है वो अपना बनाता है। तो आपकी एक काम का मल्टीपल जगह लॉक्स बनते हैं। आप ऐसा कोई क्राइम करके भाग नहीं सकते। आप क्राइम करके ये मोबाइल तोड़ देंगे तो भी पकड़े जाएँगे। आईएसपी दे देगा, जिसका आपने सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो आईएसपी नहीं देगा तो और कोई दे देगा, ठीक है? तो मल्टीपल जगह आपके लॉक्स बनते हैं। तो यानी इंटरनेट, अगर मान लीजिए कि राउटर आपका कोई नेटवर्क चल रहा है,
किसी ने आया उस टाइम पे, अगर मान लीजिए सुबह के 5 बजे तक आपका नेटवर्क सही चल रहा था, जैसे ही 7 बजे आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो क्या करेगा, वो अपने लॉग्स चेक करेगा, देखेगा 5 बजे तक तो सारा बिहेवियर इसका ठीक था, लेकिन 5 से और 7 के बीच में इसने कुछ चेंज किया हुआ है, क्या चेंज किया उसका लॉग देख लेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो एनटीपी का अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरनेट में। ठीक है, आप इंटरनेट कम्युनिकेशन में, तो आप यहाँ पे बस हमको एनटीपी बताना है, इसका मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है आप जब राउटिंग पढ़ेंगे मोस्टली। आप एनटीपी सर्वर, यानी अब देखिए हमारा क्या है, टाइम मैनेजमेंट 5 कितना होता है हमारा, 5:30 होता है क्या प्लस में, इन चेन्नई मुंबई कोलकाता वाला क्या होता है, यही होता है ना। यस यस। ठीक है, यस सर यस। तो हमारा क्या है, एक वॉचेस बना है, हमारा हमारा टाइम जोन सिर्फ पूरे इंडिया का एक ही है टाइम जोन, हमारे देश में क्यों और जगह, मतलब जैसा मल्टीपल जगह रसिया में चले जाएंगे या और कहीं जाएंगे तो मल्टीपल टाइम जोन होता है, बट हमारा क्या है, एक सिंगल टाइम जोन है, हमारा एक सिंगल एक मेन वॉचेस बना होगा, और उस वॉचेस से आपके मल्टीपल वॉचेस सिंक हो, जैसे मान लीजिए कि कोलकाता में मान लीजिए हमारा टाइम जोन का जो वॉचेज है कोलकाता में है। ठीक है, तो जितने डिजिटल वॉचेज या जो क्या बोलते हैं आपका पेंडुलम वाली वॉचेज चलते हैं वो, या आपका डिजिटल अब बना भी है, तो उसी वॉचेज से जितने, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं अपने कंपनी का कि अब ठीक है, अगर मान लीजिए आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सिंक करते होंगे यहाँ पे कहीं भी जो भी टाइम का है, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो आप सिंक करते हैं तो वो टाइम का एक विंडोज़ का एक अपना एड्रेस दिया रहता है। ठीक है, तो उस पे आप क्लिक करते हैं तो वो कहाँ जाता है, विंडोज़ के उस क्लॉक के पास, और क्लॉक से सिंक हो जाता है, और वो क्या करता है आपका ज़ोन देखता है, आप इस ज़ोन में हैं, उस ज़ोन में क्या करता है कोलकाता वाला वॉच या जहाँ इस ज़ोन का रहता है वहाँ देखता है, और वहाँ से वो टाइम आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आपका ऑटोमेटिक क्या होता है वो टाइम अपडेट होता है, या तो आप मैनुअली कीजिए इतने बज के इतने बजे, या उस पे क्या करते हैं डॉट कॉम वाला देखते होंगे बगल में, वहाँ पे क्लिक कर देते हैं, वो अपने आप सिंक कर लेता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको कोलकाता जाने में एनटीपी ज़्यादा टाइम लगेगा, हम क्या कर रहे हैं अपना ही एक टाइम सर्वर बना लेते हैं। अब ये सर्वर बैकएंड में अपना करता रहेगा, हर कुछ मिनट सेकंड पे ये क्या करता है अपने आप को अपडेट करता रहेगा, लेकिन आप अंदर कोई क्लाइंट अगर अपना या कोई स्विच या कोई राउटर अपना टाइम देखना है, तो यहाँ कोलकाता ना जा करके आपके इंटरनल में ही जाएगा सर्वर के पास, वो तुरंत क्या करेगा आपके टाइम को अपडेट कर देगा। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बनाया है एनटीपी, हम ओएस में डालते हैं तो अपने आप लेके जाता है और अपडेट, कह रहा है हम माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हम अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं हमको वहीं से अपना टाइम अपडेट कर लेना है, तो भाई सर्वर बना देंगे और क्लिक करेंगे अपना सर्वर से ये ऑटोमेटिक अपना टाइम अपडेट कर लेगा, तो ये बहुत सारा टाइम आपका भी बचा देता है। तो इंटरनेट में आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर पार्ट्स में है, लेकिन आपने बस इतना जानना एनटीपी होता क्या है, टाइम नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये आपके टाइम को सिंक करता है किससे, आपके प्राइमरली वॉचेस, यानी जो भी आपका टाइम जोन होता है उस वॉच से आपके नेटवर्क में, यानी आपके डिवाइस, आपके राउटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, होस्ट, ये सारे को टाइम ये क्या करता है सिंक कर देता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे बिना टाइम से आप कोई ऐप नहीं चला सकते, कोई एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई फेसबुक एक्सेस करना चाहते हैं या कहीं किसी और कंट्री में आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो देखेगा यार इतना टाइम पे भेज रहा है, लेकिन वो देखेगा इंडिया में तो टाइम ये हो रहा है, ये रिक्वेस्ट कहाँ से गया, इंडिया से ही गया, लेकिन वहाँ तो टाइम ये है, तो वो बोलेगा ज़रूर कोई ना कोई लोचा है, वो आपको एक्सेस ही नहीं देगा। पहले आप फिर आप देखेंगे नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो आप ट्रबल शूट करेंगे, देखेंगे टाइम आपका गड़बड़ है, टाइम सही करेंगे, दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ पोर्ट मिररिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पोर्ट मिररिंग का है। देखिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप सिक्योरिटी में जाएंगे ना तो इसका बहुत ही मॉनिटरिंग में जाएंगे, नेटवर्क की मॉनिटरिंग करेंगे तो मिरर पोर्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मिरर सिंपल सा, आप क्या करते हैं, अगर देखिए आप अपने घर की सिक्योरिटी करते हैं तो क्या करते हैं, गेट पे, मेन गेट पे कैमरा लगा देते हैं, है ना। आपने आपके घर से जो रोड आते जाते हैं वहाँ पे आप कैमरा लगा देंगे, किधर से कौन जा रहा है। आपके मेन गेट में, ये आपका घर है, यहाँ पे कैमरा लगा देंगे कि कोई एंट्री करेगा वो आ जाएगा। फिर आप अपना जहाँ भी लॉबी है या कहीं भी वहाँ लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, आप कैमरा लगाएंगे, कैमरा का सारा डेटा कहाँ होता है, सर्वर में जाता है। तो वो क्या करता है, आपके घर की मॉनिटरिंग करता है कि कौन आया कौन गया, ये सारी चीज़ें हैं। सेम ऐसे ही क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये स्विच है, ठीक है। स्विच में ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मल्टीपल सारे यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब क्या, अब आपको सिक्योरिटी में बताया कि मतलब मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब आप ये मत समझिए कि आपके एम्प्लॉय हैं तो आप आपके नेटवर्क में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं करेंगे, नहीं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। कौन जानता है किसके दिल में क्या है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंटरनल मतलब एम्प्लॉय से ही होता है किसी कंपनी को। आप एक बड़ा सा बड़ा ट्रेजिडी देख लीजिए, एम्स का ही ट्रेजिडी देख लीजिए, तो जो भी प्रॉब्लम्स होता है सारा इंटरनल से ही होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर अगर हम, अब ये क्या है, कोई बल्क मेल करने लगा या कुछ बाहर से, अंदर से डेटा बाहर सेंड करने लगा, तो आपका भी क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा यूज कर रहे हैं, आपका सीक्रेट लीक हो रहा है। तो आप क्या करेंगे कि नहीं, आप जितने भी यूजर हैं, जितने भी यूजर्स की ट्रैफिक जा रही है बाहर, आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको क्या करना है, उसकी मॉनिटरिंग करना है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग करना है। तो क्या करेंगे आप, इन सारे के ट्रैफिक को सोर्स सोर्स करेंगे, ये सोर्स यानी किसकी ट्रैफिक लेना है, ये सारे सोर्स हो जाएंगे। तो इन सारे को क्या करेंगे, एक पोर्ट पे हम, यहाँ पे इस वाले पोर्ट को हम मिरर बना देंगे, यानी आईना लगा देंगे। जितनी भी ट्रैफिक है सारा जाएगी, लेकिन इससे टकरा के जाएगी। तो ये जो सारे ट्रैफिक का ये क्या करेगा, कॉपी करेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्वर लगा देंगे, और ये सारे सर्वर को यहाँ पे हम स्टोर करा लेंगे। अब जो भी ट्रैफिक आप सेंड कर रहे हैं, जो भी कुछ भेज रहे हैं, यहाँ इनका मिरर हो रहा है, और मिरर आपका डेटा यहाँ पे भी स्टोर हो रहा है। तो यहाँ से आप, हम एनालाइज कर लेंगे कि आप क्या सेंड कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या चीज़ क्या कर रहे हैं। यानी ये पूरे स्विच का क्या करना है, आपने मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। किस थ्रू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मिरर पोर्ट के थ्रू। समझ में आ गया मिरर का कॉन्सेप्ट, यस। ठीक है। यानी आपके नेटवर्क की मॉनिटरिंग करना है थ्रू किसके, मिरर पोर्ट के थ्रू। यानी आप जिस जिस पोर्ट से ट्रैफिक उठाना चाह रहे हैं उसको सोर्स पोर्ट बना करके, और एक डेस्टिनेशन बनाएंगे जहाँ पे आप पोर्ट मिररिंग करेंगे, और वो मिरर करे जैसे ही आएगा, और यहाँ से ट्रैफिक ये कॉपी कर लेगा आपका, और इसका कॉपी बना करके अपने में सेव कर लेगा, और ये आपका चला जाएगा। बाद में क्या होगा, वो इंस्पेक्ट करेगा, सारा देखेगा कि आपका डेटा चेक करेगा, कौन आईपी, किस आईपी से ज़्यादा बल्क में डेटा जा रहा है, क्या जा रहा है, वो सारा वहाँ पे मॉनिटरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क को मॉनिटर करने का, यानी आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करने का एक बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने ट्रैफिक यानी इंटरनल ट्रैफिक के को मॉनिटर कर लेते हैं, ठीक है। जी सर।
ठीक है। अब हमारा है सिसलॉग। नेक्स्ट हमारा है सिसलॉग। ठीक है। अब देखिए, सिस लॉक, लॉक से आप क्या है कि आपका सिस्टम जो लॉक्स, यानी आप जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल ही देख लीजिए, आप क्या है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना। अब आप किसी को मैसेज करते हैं, अपने मैसेज से वो क्या जाता है, मैसेज चला जाता है, लेकिन आपके सिस्टम में भी लॉक्स बने रहते हैं सेंट में, समझ रहे हैं ना। यानी आप अगर किसी अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं तो वो क्या है, आपके मोबाइल्स में भी लॉक्स बन जा रहे हैं, और उस फ्रेंड के मोबाइल में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी लॉक्स बन जा रहे हैं। तो नोटिफिकेशन जैसे ही आप क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही आप मैसेज करते हैं तो टिंग करता है, और जैसे ही इसके पास जाता है अलार्म बजता है टिंग, तो ये समझ जाता है यार अरे कोई मैसेज आया, कोई लॉक्स आया हमारे पास। ठीक है। तो ये आपका सिसलॉक्स है, यानी नोटिफिकेशन को ये सेंड और रिसीव कर लेता है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, कॉल किए, कॉल्स का भी लॉग बना, या वट जो भी लॉग्स बना, मैसेज राउटर से सेंड किए उसका भी लॉग बना, इन आया उसका भी लॉग्स बना, कोई आपने चेंजेस किया उसका भी लॉग्स बना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं उसमें क्या चेंजेस आया, क्या प्रॉब्लम्स आया, कभी भी इन फ्यूचर उसको देख सकते हैं, यानी आप उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक है। यूडीपी यूज करता है, और पोर्ट नंबर पे आता है ये 514 पे। ठीक है। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन यूज किया तो उसका लॉक्स बने। ठीक है। आप उसका आपने अगर ट्रांसपोर्ट, अगर आपके एप्लीकेशन से कुछ मैसेज ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके लॉक्स बनते हैं। इन होता है तो उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका ईमेल्स वगैरह, या आपका जो भी है, आपका आपने गूगल्स को सेंड किया तो उसके भी लॉक्स बनते हैं। तो आप जो भी एप्लीकेशन या जो भी चीज़ यूज करते हैं उसके सारे के लॉक्स बनते हैं, यानी उसका अपना सिस लॉक्स होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका ये स्विच है, स्विच से आपके जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, प्रिंटर कनेक्टेड हैं, आपके जो भी है आपके मान के चलिए एक्सेस पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो इन सारे का लॉक्स इनमें बनता है। इसका भी लॉक्स, इसका भी लॉक्स। मैसेज करेंगे तो सारे मैसेज का लॉक्स आएगा, सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे सारे का लॉक्स बन के आता है। तो आप लॉक्स भी चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री भी देखते हैं। आप एप्लीकेशन का लॉक्स देखना है तो हिस्ट्री में चले जाइए, आपका लॉक्स आ जाएगा, आपने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है। तो वो सारे आपके आ जाएंगे। आपका फेल्योर, आपने कितने बार एक्सेस किया जो फेल्योर हो गया, हार्डवेयर एरर आ जाता है। ठीक है। तो ये सारे आपने क्या करना है, आपके लॉक्स बन जाते हैं। लॉक्स सर्वर होता है, उसमें आप इस लॉक्स को भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे आपके लॉगिंग्स प्रोटोकॉल्स हैं। सिसलॉक आपके सिस्टम का भी लॉक्स हैं, ये सारे ऐसे काम करते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा और देख लेंगे, यानी आप जब आप जो कभी एप्लीकेशन कोई यूज करेंगे तो उस एप्लीकेशंस में आपके लॉक्स के भी ऑप्शन आएंगे। जैसे मान लीजिए कि हाँ, आपका सिस्टम ही है अपना। ठीक है। तो सिस्टम की भी हिस्ट्री आती है, आप जाते हैं, फेच फाइल्स होते हैं, आप कुकीज़ वगैरह, तो ये क्या सारे आपके लॉग्स ही तो बनते हैं। तो आप इसके लॉग से भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। तो सिस लॉग आपका यही होता है।
ऐसे ही आपका डिवाइस लॉग हो सकता है, सिस्टम्स लॉग हो सकता है, डिवाइसेस लॉग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो भी किया, यहाँ पे आप जाएंगे तो आप शो लॉगिंग करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके लॉग्स आ जाएंगे। आपने जो भी किया, लेबल डिबगिंग, ये सारे आपके अभी 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 तो ये अब क्या आपके वर्चुअल हैं। आप फिजिकल्स वाले डिवाइस में जाएंगे तो वो पूरा आपका लॉग्स दिखा देगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कि कौन सा आपका अप है, कौन सा डाउन है, कि कौन सा नेटवर्क रनिंग में भी लॉग्स दिखा देगा। ठीक है, तो ये इस डिवाइस का भी अपना लॉगिंग दिखा देता है। ठीक है, जब हम आपको लास्ट 2 क्लासेस में जब हम आपको एसडी वैन पढ़ाएंगे तो उसमें इसका सर्वर भी दिखा देंगे कि ये कैसे अपने लॉक्स को कहाँ स्टोर करता है, क्या करता है। ठीक है, एक चीज़ और है हमारा प्रोटोकॉल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। आज थ्योरी थ्योरी है, सब लोग बोर हो रहे होंगे, बट कोई नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। एस एन एम, ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आपका नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए और ये देखिए, ये आपका एस एन एम पी जो कम्युनिकेट करता है 161 एंड 162, किस पोर्ट पे, यूडीपी पोर्ट, यूडीपी का पोर्ट नंबर ये यूज़ करता है। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, इसमें आपके राउटर्स लगे हैं, इसमें आपके स्विचेस लगे हैं, मल्टीपल स्विचेस लगे हैं, स्विचेस लगे हैं। ठीक है, ये आपका फायरवॉल है, ये आपका एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, ये आपके डिवाइसेस चल रहे हैं, विंडोज़ की मशीनें चल रही हैं, प्रिंटर चल रहा है, व्हाटएवर। अब देखिए, अब इन डिवाइसों का सबका अपना फर्मवेयर अपडेट, फर्मवेयर होता होगा, सबके अपने पोर्ट इंटरफेस हैं, सबके अपने इंटरफेस हैं। इसका अपना, इस अगर मान लीजिए ये मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई, तो इसका अपना भी अपडेशन होगा, इसका अपना भी मेमोरी कार्ड होगा, इसका अपना भी रोम होगा। तो इन सारे हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम हो गया, एनआईसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इन सारे की मॉनिटरिंग आप सिंगल सिंगल डिवाइस में जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको इस स्विच में जाना पड़ेगा, पोर्ट सब देखना पड़ेगा कि कौन सा पोर्ट तो रेड तो नहीं है, ऑरेंज तो नहीं है, सारे ग्रीन है कि नहीं है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक क्या लगाते हैं, आपका एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी एसएनएमपी सर्वर्स लगा देते हैं। ठीक है, ये टूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए नेगियोस का टूल है, अभी थॉट डेटा है, या आपके और भी मल्टीपल टूल्स आते हैं। वो क्या करते हैं, आप टूल्स लगा दिए, अब ये टूल्स में क्या किए, सबको बता दिए भैया तुम्हारा मैनेजमेंट टूल ये है, तुम्हारा मैनेजमेंट टूल ये है। तो अब इससे क्या किया आपने, सबको कनेक्ट कर दिया इस टूल से, सारे डिवाइसेस को, सारे को कनेक्ट कर दिया, आईपी बता दिया कि भैया तुम्हारा यहाँ। ठीक है, अब ये टूल्स में क्या होगा, ये अब ये सबका देखता रहेगा, सबका देखता रहेगा और देखेगा। मान लीजिए अगर ये राउटर 1 है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, इसका फर्मवेयर अपडेट करना है या कुछ क्रिटिकल है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो बोल देगा, यहाँ पे ये टूल बता देगा कि भैया इस राउटर 1 में ये प्रॉब्लम्स है, इसके ये इंटरफेस डाउन है, या इसका ये फर्मवेयर अपडेट नहीं है,
वैसे इस विंडो का अगर आपने किया तो इसमें अगर मान लीजिए इसकी मेमोरी फुल होने वाली है या इसमें अपडेट आपने नहीं किया, तो यहाँ पे बता देगा कि इस यूज़र ने अपडेट नहीं किया हुआ है, इस आईपी वाले यूज़र ने कोई अपडेट नहीं किया है। तो तुरंत आपके पास मॉनिटर वाला आएगा, मेल आएगा कंपनी से, भैया आप अपना फर्मवेयर अपडेट कर लो या अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, ठीक है। तो यानी सेंट्रलाइज्ड प्लेस से वो सारे नेटवर्क को मॉनिटर करता है, ठीक है। अब ये यानी ये डिवाइस और इस मॉनिटरिंग टूल से ये जो आपस में जिस प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हम उसको एसएनएमपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, छोटे बड़े इनकी एक टीम ही होती है जो सिंपल सिर्फ मैनेज नेटवर्क को देखेगी, यानी इसकी मैंने मतलब किस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्रैफिक मतलब कोई पोर्ट डाउन तो नहीं है, या ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो सारा आप जो भी है इस इसमें इसके जीयूआई में दिखा देगा, भैया आपका नेटवर्क ये क्रिटिकल है, ये आईपी क्रिटिकल है, इसने फर्मवेयर अपडेट नहीं किया, इसने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, इस स्विच का में ये प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट बना करके आपके नेटवर्क टीम को दे देगा कि भैया ये ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो समझ में आया एसएनएमपी क्या है? जी सर। ठीक है। यस सर। तो ये सारा प्रॉब्लम्स आप खुद भी बना सकते हैं, ये अपने में एक खुद डोमेन है, इसमें भी जॉब्स में आते हैं आप, नेटवर्क में जॉब, इसमें पर्टिकुलर इंजीनियर्स बैठते हैं, ठीक है। तो ये एक डोमेन ही है नेटवर्क का, आप इसमें आप नेटवर्क मॉनिटरिंग में जाएंगे तो इसमें एक पर्टिकुलर डोमेन ही है कि आप, ये बहुत अच्छा है ये आप अपना खुद का नेटवर्क टूल बना सकते हैं। नेगियोस आता है, देखिएगा नेगियोस का, नेगियोस जब आप अपना एक सेंटोस पे चलता है आपका, सेंटोस पे आप अपना एक टूल्स भी बना सकते हैं, है ना। उसका बकायदा अपना सारा चीज़ इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, करा सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा बहुत बड़ा भी है, इस सारी चीज़ को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कभी कहीं अगर नेटवर्क इंजीनियर में लगना ही है, लग जाएँगे, तो वहाँ पे साइड से इसको भी, इस पे भी काम कीजिएगा कि अपना टूल बनाइएगा, अपना सारा चीज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये अपने में ही एक प्रोटोकॉल बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता है। बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे-अच्छे मतलब ऑलमोस्ट हर जगह आपका ये चलता ही है। कहीं आईएसपी जाएँगे या किसी बैंक में जाएँगे या किसी और भी बड़े जहाँ यूज़र्स ज़्यादा हैं, डिवाइसेज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये सारा आपका चलता है, ठीक है। ठीक है। तो हमारा एक और बचा है प्रोटोकॉल आपका, बस इसको थोड़ा-सा देख लीजिए, उसके बाद आज का हम लोग ख़त्म करते हैं, है ना? जीआरई, ठीक है? ये हमारा जीआरई है, जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन, ठीक है? तो जीआरई क्या होता है देखिए, यहाँ पे देखिए, सपोज़ कीजिए ये हमारा क्या है, आपका एक ऑफ़िस है दिल्ली वाला, यहाँ पे एक राउटर आपने लगाया, ये समझिए आपका दिल्ली वाला, ये यहाँ का नेटवर्क है, ये आपका दिल्ली है, दिल्ली वाला। यहाँ आपने गए चंडीगढ़ ऑफिस में, चंडीगढ़ वाले ऑफिस में, ये आपने राउटर लगाया, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज कीजिए कि ये इससे नोड टू नोड कनेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब अभी तो ठीक है भैया, अब तो अभी तो आपका मान लीजिए ये इंटरनल है आपका, ये नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपने यहाँ पे लैन बनाया, ये चंडीगढ़ में यूज़ कर रहा है। लेकिन आपका डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है? मल्टीपल जगह होते हुए, इंटरनेट से होते यहाँ बीच में आप आईएसपी हो जाएगा, इंटरनेट होते हुए आपका दिल्ली आ रहा है, ये दिल्ली से डेटा जा रहा है, ट्रैफिक यहाँ जा रहा है। अब देखिए आपका डेटा एयर में कितना जगह ट्रैवल कर रहा है, मल्टीपल जगह ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे आपके डेटा को क्या किया जा सकता है, आपके डेटा पे सेंध लगाया जा सकता है, आपके डेटा को कैच कर लिया जा सकता है, ठीक है।
अभी भी कोई भी डिवाइसेस आप लगा दीजिए, मल्टीपल बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, वायक शार्क आता है या बहुत सारे आते हैं, ये आपके डेटा को ये क्या कर सकता है, कैच कर सकता है, पकड़ सकता है हवा में ही। आपका इन्फॉर्मेशन जान जाएगा कि आप क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, है ना? तो आप देखिए आपका जो कम्युनिकेशन है सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर है, क्योंकि जितने भी आपके हैकर्स हैं वो सारे क्या है, इंटरनेट पे घूमते रहते हैं, कहीं से कुछ मिल गया वो काम बना लिया अपना। तो यहाँ देखिए आपका जो डेटा है आपका एयर में ट्रैवलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी पैकेट कैप्चरिंग हो सकती है, पैकेट कैप्चर करके वो रीड करके इंस्पेक्ट करके कुछ आपके नेटवर्क में घुस सकता है, कुछ हार्म पहुंचा सकता है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, यानी बोला कि ठीक है करो कैप्चरिंग। इसने क्या किया, एक प्रोटोकॉल साला जीआरई का। तो जीआरई क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए आपका ये राउटर है और यहाँ गए ये राउटर पे, बोलता है ठीक है, ये बोलता है कि चलो भैया तुम करते रहो, हम क्या करेंगे इसके लिए एक सिक्योर यानी एक टनल ही बना देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक टनल बना देंगे। अब इसमें इस टनल में अब जो भी आप ये डेटा अपना यानी ये आप दिल्ली से चंडीगढ़ भेजेगा कोई भी डेटा, तो जो भी डेटा जाएगा इस टनल में जाएगा, इनक्रिप्टेड डेटा जाएगा। तो भैया अगर कोई पकड़ भी लेगा बाहर से, अगर कोई कैप्चरिंग कर भी लेगा तो क्या जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी वो उसका डेटा बिल्कुल भी इनक्रिप्टेड रहेगा, पढ़ते रहो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी क्या करता है, जो भी जीआरई क्या करता है, इनके बीच में टनल बना देता है, ठीक है, और टनल बना करके इसको सिक्योर कर देता है। समझ गए? यानी क्या करता है कि इस पैकेट्स को, यानी जो भी आपका पैकेट जाता है इस पे एक कवरिंग करा देता है, इनकैप्सुल एक तो आपका पैकेट इनकैप्सुलेट करता है हर लेयर का, इस पे क्या करता है एक और इनकैप्सुलेशन लगा देता है, यानी लॉक लगा देता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका डेटा है, इसको एक संदूक बनाया और उस संदूक में रख करके और चाबी अपने पास रख लिया, तो चाबी खोलने वाला चाबी इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा, बंद करने वाला चाबी इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा, ठीक है। तो दोनों चाबी इसके पास है, ये गया बंद करके भेजा और इसके पास है, इसने खोल लिया। बीच में अगर कोई भी पाएगा बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इनकैप्सुलेशन यानी जीआरई, ठीक है, समझ गए? यानी आपका अनसपोर्टेड पैकेट को इसके क्या करता है, आपका ये पैकेट एक और लेयर चढ़ा देता है, ठीक है। तो यही होता है आपका जीआरई। यहाँ देखिए इसने क्या किया, टनल बनाया, राउटर है, ये पहले वाला आपका ये पैकेट जाता है डेटा और आईपी, ठीक है, आईपी के साथ। अब ये क्या करता है जीआरई आईपी, यानी ये आपके इसके ऊपर बोलता है भैया हम इसको कवर कर लेंगे, और ये अपना लॉक लगा लेता है, और ये लॉक इस राउटर के पास भी रहता है और इधर वाले राउटर के पास भी रहता है, वो उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये टनलिंग करता है, ठीक है। तो देखिए आपने राउटिंग पढ़ा, हमने क्या किया, ये इधर नेटवर्क हम लोग बना देते हैं, और इस जो P2P कनेक्शन रहता है इसमें भी हम लोग एक कनेक्शन दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस इंटरफेस का, यानी ये पब्लिक आईपी यहाँ रहेगी और एक पब्लिक आईपी यहाँ रहेगी, और इन दोनों के बीच में हम लोग टनल बना देंगे। समझ रहे हैं ना? जब ये टनल बन जाएगा तो इधर से सिर्फ इधर ही जाएगा, इधर से सिर्फ इधर ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। दो चीज हो सकता है, देखिए दो चीज हो सकता है टनलिंग में, देखिए दो ऑप्शंस आते हैं, आप ध्यान से चलिए। एक होता है कि या तो दिल्ली से और चंडीगढ़ तक आप अपना केबल बिछा करके इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क को इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए, या आप क्या कीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ एक आईएसपी लीजिए, यहाँ पे भी एक कनेक्शन ये लेगा पब्लिक आईपी का, और यहाँ पे भी एक कनेक्शन लेगा पब्लिक आईपी का,
और आपको पता है पब्लिक आईपी एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेते हैं, पिंग कर लेते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे कि इस डिवाइस में इन दोनों आईपी के लिए जीआरई टनल एक बना देंगे, कॉन्फ़िगर इसमें भी बना देंगे, इसमें भी बना देंगे। इस आईपी को क्या करेंगे, यहाँ पे वही हमने बनाया है, यहाँ देख लीजिए कि ये हमने क्या किया, जो यहाँ आईपी है इस पे अलग से एक टनल बना दिया, देख रहे हैं? एक अलग से टनल बना दिया पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी है। कैसे बनाते हैं यहाँ देखिए, ये आपका ये फ़ोटो खींच लीजिएगा, ये आपका जीआरई टनल कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है? गए हम कॉन्फ़िगर, ठीक है? टनल, जैसे हम क्या करते थे, टनलिंग का नाम देते थे। जैसे मान लीजिए आप चैनल बनाते हैं ना, चैनल का नाम देते हैं, तो वैसे इस टनल का नेम दे देंगे, टनल 1। अब देखिए आईपी एड्रेस, जो इसका अपना आईपी एड्रेस है वो डाल देंगे एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, यानी जो टनल बनाएँगे उसमें डेटा जो जाएगा उसकी साइज़ क्या होगी, आप डिफ़ाइन कर देंगे भैया, जो फ्रेम की साइज़ होगी इससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर आईपी टीसीपी एडजस्टमेंट कर दीजिएगा, साइज़ कर दीजिएगा। टनल सोर्स, यानी आप एक तरफ, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया यहाँ पे, इसका ये हमारा सोर्स हो गया, इसका सोर्स इधर एक टनल बना दिया और इधर डेस्टिनेशन, एक तरफ इधर डाल देंगे और एक इधर, यानी अगर ये सोर्स है इसका 1.1.1 है तो डेस्टिनेशन में 2.2, ये 2.2 है तो ये सोर्स हो जाएगा, ये डेस्टिनेशन, इधर आएंगे ये सोर्स हो जाएगा और इसका 1 डेस्टिनेशन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इधर जाएंगे, टनल सोर्स ये हो जाएगा, टनल डेस्टिनेशन ये हो जाएगा, इधर भी सारा आईपी डालेंगे, इधर भी फ्रेम का डिसाइड करेंगे कि, यानी फ्रेम एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, हम बताए थे आपको कि फ्रेम की साइज़ होती है, यानी जो डेटा जाएगा इधर से इधर, जो डेटा का साइज़ होगा वो 1400 से ज़्यादा है, यानी 1400 बाइट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो वो छोटे-छोटे पैकेट्स में टनल्स में भेज देगा, तो इसको बोलते हैं एमटीयू। तो यहाँ देखिए अपना बना दिया, इसका टनल बना दिया, अब ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक टनल बन गया। अब जो भी आपका डेटा जाएगा, जो भी डेटा इधर से इधर जाएगा, अब इधर से होकर के जाएगा तो ये सारे एन्क्रिप्टेड जाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो आज बस इतना ही करते हैं, कल हम लोग वाईफ़ाई पढ़ेंगे, है ना? कल करते हैं, सैटरडे को नहीं क्लास रहेगी हमारी, संडे को भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट वीक में आप थर्सडे और फ्राइडे रखेंगे और संडे को आपको आना है नेक्स्ट वीक में। तो आप आ जाएँगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, और ओके। ठीक है? और इसको बंद करते हैं।